मनुष्य की स्थापना की थी। ठीक है, ध्यान रखिए ना। नैदानिक परिस्थितियाँ, देखो असामान्य व्यवहार, डिसऑर्डर वाले व्यक्तियों का अध्ययन कर उसके आधार पर उपचार करना, ये नैदानिक परिस्थितियाँ होगा। ठीक है, तो नैदानिक परिस्थितियाँ क्यों होगा? तो देखो नैदानिक परिस्थितियाँ असामान्य व्यवहार, डिसऑर्डर वाले व्यक्ति का अध्ययन के अलावा। ठीक है, ध्यान रखिए ना। फ्रायड कटाको यो वियना ऑस्ट्रेलिया के थे, है ना, मनोचिकित्सक थे, ध्यान रखना, है ना। फ्रायड ने प्रयोग में केस स्टडी विधि का प्रयोग किया है ना। केस स्टडी मतलब क्या होता है? मतलब कि बच्चे के ऊपर पूरी जानकारी, वो कैसे जन्मा, मतलब कि कैसे जन्म से लेकर अब तक की जो पूरी जानकारी होती है ना, उसे बोलते हैं केस स्टडी। और तुमको बनानी पड़ेगी तुम्हारे जब एक बच्चे जब इंटर्नशिप होती है ना, इंटर्नशिप, तो तुमको बोलेगी कि एक बच्चे पर केस स्टडी बना के लाओ। तो जो आप जहाँ इंटर्नशिप करोगे वहाँ इंटर्नशिप के अंदर आप एक बच्चों को क्या करोगे? केस स्टडी बनाओगे। ठीक है, जानना है ना। ठीक है, केस स्टडी विधि का प्रयोग। ठीक है, आगे देखो फ्रायड की पुस्तकें, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, है ना, द साइकोलॉजी ऑफ एवरीडे लाइफ, ठीक है, द ईगो एंड द इड। ठीक है, देखो ये तो इसकी पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, आपने तो पढ़ा होगा। ठीक है, ईगो एंड द इड। ठीक है, हाँ, आपके ये आएगा प्रश्न, ध्यान रखना है ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर रीड प्री मेंस जो भी है जो। ठीक है, जानना है ना, द ईगो एंड द इड। ठीक है, फ्रायड के सिद्धांत को 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है ना। स्थलाकृति, आक्रामक, या टोपोलॉजिकल, है ना। मन की असर बताए, इसके अंदर मन के कितने 3 स्तर होते हैं। ठीक है, देखो गत्यात्मक संरचना मन की व्यक्तित्व की असर बताए, है ना। गत्यात्मक संरचना के अंदर डायनेमिक, है ना, तो मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं 5 बताई है फ्रायड ने, है ना। आगे देखो टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर मॉडल, यानी कि स्थलाकृति आक्रामक संरचना, है ना। फ्रायड के अनुसार मानव व्यवहार के संचालन में मनुष्य की भूमिका होती है। फ्रायड ने मन के कितने स्तर बताए? 3 स्तर का वर्णन किया है। चेतन मन, है ना, अर्धचेतन मन और अचेतन मन। ठीक है, देखो फ्रायड ने मन की तुलना कैसे की है? बर्फीले पहाड़ से की है ना। देखो बर्फीला पहाड़ मतलब देखो ये पेज नंबर कितना वो, ये 90% जो पहाड़ है ना, वो समुद्र के अंदर है। ठीक है, वो अचेतन के अंदर आएगा। ठीक है, बीच का जो भाग है ना, ये कड़ी है ना, बीच की कड़ी, ये बीच की कड़ी होती है। बीच की कड़ी किसमें आ रही है? अचेतन या अर्धचेतन के अंदर। बाकी जो ऊपर बचा है ना, ये किसमें जाएगा? चेतन। अब तीनों को क्या होता है मैं बता दूं आपको। देखो अभी आपका मन क्या चल रहा है? चेतन मन। अभी आपका तेरा इसका इनका चेतन मन चल रहा है, लेकिन दूसरे का मन क्या चल रहा है अभी? अचेतन मन। अचेतन मन मतलब कि क्या है? उनका मन कहीं और है। ठीक है, 90% के अंदर चीजें वो आती हैं जो अपने अंदर दबी हुई होती है। ठीक है, चेतन मन के अंदर तत्कालिक चीजें होती है। क्या होती हैं? तत्कालिक चीजें होती है ना। जैसे कि वर्तमान में आप पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग इधर है, मतलब कि तत्कालिक चीजें 10% चेतन मन चलता है। बाकी तुम जो याद है तुम्हारे सब चीजें के अंदर किसके अंदर स्टोर होगी? अचेतन मन के अंदर स्टोर होगी। इसके अंदर स्टोर होगी अचेतन मन के अंदर। तो कभी कभी हम किसको पढ़ाते हैं तो वो मतलब उसका ध्यान नहीं होता है, उसका ध्यान कहीं और होता है। ठीक है, फिर उसको पूछते हैं हाँ, तो वो किसमें खो रहता हुआ? तो अचेतन मन के अंदर 90% के अंदर। ठीक है, ध्यान रखना है ना। अर्धचेतन या अवचेतन, अपन बोलते हैं ना कहीं याद तो आ रही है यार, लेकिन मतलब कि हाँ इधर सेफी चल हुआ, 2 पे चल हुआ है, तो किसमें टकरा है? अर्धचेतन। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक बीच में पुल है, अब बोलेगा पुल का काम कौन करता है? तो अर्धचेतन करता है। ठीक है, अचेतन के अंदर वो चीज़ आएगी जो मतलब कि कामों की इच्छा हो, या मतलब कि ऐसी कोई इच्छा, मतलब कि यहाँ कुछ याद वाद हो अपने को, तो 90% के अंदर कवर होता है। तो चेतन में क्या है? तत्कालिक चीज़ें। ठीक है, ध्यान रखना है ना। तो ये फ्रेंड ने मन की तुलना कैसे की है? बर्फीले पहाड़ से। तो बर्फीला पहाड़ 90% तो अंदर है और 10% दिखा हुआ है, है ना। तो ध्यान रखना, समझिए आप। तो 10% मन आपको दिख रहा है, 90% आपके अंदर कुछ और चल रहा है। ठीक है, दिख रहा है अपने मुझसे। चेतन मन 10% वर्तमान समय व तत्कालिक अनुभव से संबंधित होता है, ये है ना, कॉन्शियस माइंड। ठीक है, चेतन मन। ठीक है, जानना है ना। 10% वर्तमान समय के अंदर, अभी आप वर्तमान समय के अंदर पढ़ रहे हो, चेतन मन कौन सा पता चल गया आपको। देखो अवचेतन मन, अर्धचेतन मन, नहीं तो पूर्णतः चेतन होता है, ये नहीं अचेतन होता है। ठीक है, मतलब इस पर अनुभूतियाँ होती हैं जिनसे व्यक्ति वर्तमान अवगत नहीं रहता है, परंतु थोड़ी कोशिश करने के बाद अनुभूतियाँ चेतन मन में लाई जा सकती है। मतलब चेतन मन के अंदर मतलब वो क्या पर पड़ी होती है? अचेतन क्या पड़ी होती है, लेकिन अपन को मतलब कि थोड़ी कोशिश करे
तो किसमें जाएगी वो? चेतन के अंदर, है ना। जैसे कि बोलते हैं कि मना पड़ता है जन्म कब हुआ, अपन बोलेंगे ऐसे ही कुछ याद था यार 9 मई, आज पता नहीं है 9 मई, फिर बोलते हैं 1500, हाँ 1540, है ना। उन कहाँ पे था? चेतन मन में था। इनको जब कहाँ पे आ गया वो? चेतन में। थोड़ी बहुत कोशिश करने के बाद में, ठीक है, बीच में अटक गया था, है ना, ख्याल में, ठीक है। तो चेतन है, चेतन मन ऐसे ही लगा। यह चेतन और अचेतन मन के मध्य पुल का काम करता है। कोई करा? अर्धचेतन, है ना, ध्यान में, ठीक है। अचेतन मन कितने परसेंट होता है? ये 100% होता है। इसमें विचार व इच्छाएं होती हैं जिनका स्वरूप कामुक, असामाजिक व नैतिक घृणित होता है, ठीक है, ध्यान में, है ना। इसके अंदर वही इच्छा होती है जो मतलब कि कामुक हो, असामाजिक हो, अनैतिक हो, है ना, ध्यान रखना। 3% कवर होता है, ठीक है। देखो इसमें हिंसात्मक, दर्ददायी, पीड़ादायी स्मृतियाँ होती है, किसमें? अचेतन मन के अंदर, ठीक है, जानना है ना। ऐसी इच्छाएं जो सामाजिक बंधनों के कारण पूरी करना संभव नहीं होता है, इन्हें चेतन से अचेतन मन में गंभीर तरीके प्रेस किया जा सकता है, ठीक है, जानना है ना। तो आपको एक बार प्रश्न आया था कि रिप्रेस का मतलब क्या है ना। तो रिप्रेस हो कहते हैं ऐसी इच्छा जो सामाजिक बंधनों के कारण हम पूरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी इच्छा को हम अंदर चेतन से चेतन में दबा लेते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना, दबा लेना। फ्राइड ने तीनों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अचेतन मन को माना है। अब अचेतन सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये कितने परसेंट है? 90% है ये, इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ना। मूल प्रवृत्तियाँ, जीवन मूल प्रवृत्ति, इरोस, मैंने आपको लिखी थी पहले, है ना। मृत्यु मूल प्रवृत्ति थैनेटोस, है ना। इरोस व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए आसान बनाती है। लैंगिक मूल प्रवृत्ति संतति बढ़ाना, ठीक है, यानी कि ऊर्जा इसकी क्या है? लिबिडो इसकी ऊर्जा है, ठीक है। देखो थैनेटोस व्यक्ति के जीवन के प्रति विरक्ति, विनाशकारी व्यवहार को संजय करने का आधार बनती है, जैसे कि हिंसा, विनाश होगा इससे, क्रोध, इससे भी विनाश होगा, ईर्ष्या, इससे भी विनाश होगा, अवसाद, डिप्रेशन, इससे भी क्या होगा? अपना विनाश होगा, मृत्यु के अपन जाएंगे। किसी के बोलेंगे? थैनेटोस, क्या बोलेंगे? थैनेटोस। जीवन मूल प्रति मतलब कि भी संतति उसको बढ़ाना, मतलब कि जीवन मूल प्रति, जैसे कि मतलब कोई बोलता है ना कि हमारा चौगली सीधी, है ना, तो कि जीवन मूल प्रवृत्ति इरोस, ठीक है, करा ना। अब ऐसे रखना कि जीवन मूल प्रवृत्ति इरोस, मृत्यु मूल प्रवृत्ति थैनेटोस चलेगी, समझ गए आप। समझता है दोनों प्रकार की मूल प्रवृत्तियां में एक संतुलन रहता है तथा जीवन मूल प्रवृत्ति की सक्रियता मृत्यु मूल प्रवृत्ति की से अधिक होती है। ये जीवन अनमोल है, तो जीवन मूल प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है, ठीक है, जानना है ना। अचेतन मन के विश्लेषण की विधियां, स्वप्न विश्लेषण, सपनों का विश्लेषण, यानी कि स्वप्न अचेतन मन तक पहुंचने का सही मार्ग है। तो अचेतन मन तक पहुंचने का क्या है? स्वप्न क्या है? सही मार्ग है, स्वप्न विश्लेषण। जैसे कि मतलब कि मैं बोल दूँ कि मतलब कि आपको मतलब कि क्या बोलते हैं, मतलब कि मैं बोल दूँ कि भाई आपको किसी से शादी करनी है और समाज के सामने आप उससे शादी नहीं कर सकते, तो आप किसके माध्यम से शादी कर सकते हो? स्वप्न के माध्यम से। मतलब कि भाई ऐसे उनकी जो भी चीज़ें हैं ना, वो आप स्वप्न के माध्यम से पूरा कर सकते हो, ठीक है, ध्यान रखना। मुक्त साहचर्य विधि, है ना। व्यक्ति को एक जगह लेटर दिया जाए तो मनोचिकित्सक के द्वारा उसे कहा जाता है कि स्वयं को सामाजिक बंधनों से मुक्त समझे और स्वयं को अनभिव्यक्त करे। देखो मुक्त साहचर्य विधि हमने कई बार देखा होगा, मतलब कि आगे बंदे बैठा देते हैं और उसके सामने से हिलाते हैं, ठीक है, पर वो मतलब उसमें खो जाता है। उसको बोलते हैं कि आप बता तेरे साथ में क्या क्या हुआ, तो बताता है, ठीक है, हिप्नोटाइज्म, है ना, ठीक है। सम्मोहन मतलब हिप्नोटिज्म होता है ना। ऐसे मन के अस्तित्व के प्रमाण, जुबान फिसलना, कभी कभी बंदों की जुबान फिसल जाती है, ठीक है, जानना। स्लिप ऑफ टंग, है ना, स्लिप ऑफ पेन, स्वपन, निद्रा संबंधी विकास, सोमनोप्लिज्म, मतलब कि जो नींदों में चलते हैं ना, उसको कौन सा विकार होता है? सोमनोप्लिज्म, यानी कि नींदों में चलना, निद्रा संबंधी विकास, है ना। भूलने की प्रवृत्ति, है ना, असामान्य व्यवहार, ठीक है, ये किसके प्रमाण है? ये ऐसे मन के प्रमाण है, ठीक है, जानना, है ना। देखो अपन ने 3 चीज पढ़ी अभी, चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन, ठीक है, फिर अचेतन मन, है ना। देखो चेतन में क्या होगा? 10% होगा, ये तो पहली चीज वर्तमान के अंदर जाएगा आदमी, ठीक है। अचेतन मन के बीच में अटक जाएगा, ठीक है। अचेतन मन 0% होगा, तो उसमें जो कामी इच्छा होगी उसकी, है ना, सामाजिक इच्छा होगी, मतलब जो उसको पूरा नहीं कर सकता, ठीक है, वो सब चीजें किसके अंदर संग्रहित होगी? किसके अंदर संग्रहित होगी? अचेतन मन में, है ना। कितने परसेंट है अचेतन मन? 90%, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। आगे देखो
गत्यात्मक संरचना मॉडल। इसके देखो गत्यात्मक संरचना मॉडल के अंदर फ्राइड ने 3 भाग बताए व्यक्तित्व के। कितने? 3 भाग, इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, इड जो कि जन्मजात आता है, ईगो जो कि 1.5 से वर्ष तक से शुरू हो जाता है और सुपर ईगो 5 से 6 वर्ष में शुरू हो जाता है। ठीक है, देखो इड क्या है? इड को मतलब हिंदी में बोलते हैं इदम। ठीक है, आपके आएगा ये इदम है ना। यह अनंत के नियम के अनुसार कार्य करता है। इदम का लक्ष्य केवल इच्छाओं की पूर्ति होता है। यह व्यक्ति का जैविक पक्ष होता है। ये जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जैसे कामुक, अकर्मक, नियमों का नहीं मानने वाला, ये नियमों का नहीं मानने वाला होता है। ठीक है, ये अतार्किक होता है, ये व्यक्ति के अंदर का दैत्य होता है, नहीं कि भाई राक्षस होता है। क्या होता है? राक्षस होता है। ठीक है, देखो इधर विजन के अंदर मतलब अनंत के अनुसार काम करेगा। ठीक है, जन्मजात आएगा मतलब कि इसके अंदर देखो जैसे भी वो ठीक है, हाँ, तो उसी की वो है, तो वो जन्मजात के अंदर क्या आएगा? ईड आएगा। क्या आएगा? ईड आएगा, मतलब कि ये इच्छा मुझे पूरी करनी ही है, केवल इच्छा की पूर्ति। ठीक है, उसको ये पता नहीं चलेगा मतलब कि ये मतलब कि इच्छा की मतलब ये पूरी पूर्ति करें, बाद में ये इसका लॉस होगा, वो होगा, कुछ भी होगा। मतलब कि ईड के अंदर क्या होता है? केवल इच्छाओं की पूर्ति होता है। जो जन्मजात आती है ना, ये तो आनंद के नियम के अनुसार उसको आनंद मिलेगा उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर व्यक्ति का जीव पक्ष होता है, वो जन्मजात आती है, इसमें कामुक इच्छा भी होती है, एकदम नियमों का नहीं मानने वाला इच्छा होती है, वो नियम को नहीं मान सकता। ठीक है, उसे कुछ भी कह दो। ठीक है, नियमों को नहीं मानने वाला इसमें अतर्क होता है, दूसरा विचार नहीं कर सकता बंदा, उसको बोलते दूसरा विचार नहीं कर सकता वो। ठीक है, व्यक्ति के अंदर का देखते होता है, मतलब उसको तो राक्षस प्रवृत्ति का आदमी जब होता है वो। ठीक है, क्योंकि उन्हें इच्छा पूरी करना है। ठीक है ना। इदम के अंदर दमित इच्छाएं होती है ना। अब देखो ईगो है ना, ईगो में क्या होगी? ये वास्तविक के सिद्धांत पर कार्य करेगा। इदम से ही अहम की उत्पत्ति होती है। और ईगो क्या होता है? तार्किक। क्या होता है? तार्किक। इड क्या होता है? अतार्किक। ठीक है, इड की इच्छाओं की परिस्थिति अनुसार पूर्ति करना। यदि इड अपनी इच्छाओं की पूर्ति हर स्थिति में करता रहता है तो उसके दुखद परिणाम होते हैं। ठीक है, और सामाजिक ढांचे में यह संभव नहीं है और इस कारण उसका संबंध अस्थिरता से स्थापित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अहम का विकास लगभग 1 से 1.5 वर्ष तक की आयु में एकदम से होता है। अब देखो जो ईगो का विकास होता है ना, वो किससे होता है? इड से। किससे होता है? इड से। ठीक है, इड से कैसे होता है? मतलब कि जैसे कि मतलब कोई बच्चा बार बार मतलब कि प्रश्न कर रहा है, उसमें इड है, इदम है उसके अंदर। ठीक है, अब उसको 2 थप्पड़ की लगी, इड से उसका क्या विकास हो गया? ईगो का। किसका गया? ईगो का। अब वो बोलेगा कि अभी ये काम गंदी है, मैं ये काम नहीं करूँगा। ठीक है, तो विकास ईगो का विकास किससे होता है? इड से होता है। ठीक है, और ईगो के अंदर क्या होता है? मतलब कि परिस्थिति के अनुसार काम करता है, मतलब कि परिस्थिति के अनुसार। ठीक है ना, वो तार्किक होता है ना, तब विचार कर सकता है मतलब बंदा ईगो के अंदर, है ना। जैसे ईगो ही सब में होना चाहिए। ठीक है ना। ईगो वास्तविकता के सिद्धांत पर संचालित होता है और ईगो को व्यक्तित्व का कार्यपालक यानी कि मैनेजर कहा जाता है, क्योंकि एक प्रकार व्यक्ति की विवेचन शक्ति है, तो वास्तविक परिस्थिति के अनुसार निर्णय करती है कौन सी इच्छाओं की कैसे और कितनी संतुष्टि होनी है। ठीक है, ये कौन तय करेगा? ईगो। ठीक है, कौन तय करेगा? ईगो। इदम के अंदर तो भाई मेरे को तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो चाहिए, मतलब कि उसके पीछे तरह की मतलब वो तर विचार नहीं कर सकता। राक्षस प्रवृत्ति का आदमी है। ईगो है ना, मतलब संतुष्ट आदमी, मतलब कि भाई अब ये चीज़ पानी है तो वो परिस्थिति के अनुसार उसको लेना है। ठीक है, जैसे कि कोई मतलब गरीब है और ठीक है, वो बोलते हैं बराबर मेरे को ये चीज़ चाहिए, उनके पास पैसे नहीं है, तो उसके अंदर क्या हवी है? इड आई हुई है, मतलब इदम हवी है उसके अंदर। कोई बच्चा मतलब कि मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं है, ठीक है, अब मैं यही ले रहा हूँ, तो उसके अंदर क्या है? ईगो। क्या है? ईगो। परिस्थिति के अनुसार काम कर रहा है वो। ठीक है, इसलिए क्या बोलते हैं? इसे कार्यपालक भी बोला जाता है, मैनेजर। ठीक है, ईगो को नियंत्रण रखने के लिए क्या काम आता है? ईगो नियंत्रण करता है। ठीक है, अहम ईगो द्वारा दमन नामक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। ईगो दमन मतलब कि भाई अपने पास पैसे नहीं है तो ये चीज़ अपन काम नहीं करेंगे, नहीं दबा रहा है वो कुल मिला के। ठीक है, प्रेस कर रहा है ना, रिप्रेस, ये प्रश्न आता है ना, रिप्रेस वाला। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, फ्राइड ने ईगो से ईड का संबंध घुड़सवार और घोड़े जैसे बताया है। ठीक है, घुड़सवार यानी कि ईगो, घोड़े यानी कि ईड। ठीक है, घोड़े यानी कि ईड। ठीक है, देखो घोड़ा है ना, घोड़ा मतलब कि घोड़े को छोड़ देंगे वो जाता रहेगा, अपने सुनेगा नहीं ना, घुड़सवार को कंट्रोल रखेगा। ईगो कंट्रोल कर रहा है, किसको कंट्रोल कर रहा है? ईड को। ठीक है, तो ध्यान रखना, समझिए आप, ध्यान रखना। दमन द्वारा ईड की अवांछित व असामाजिक इच्छाओं को अचेतन में दबा दिया जाता है। दमन नामक एक होता है रिप्रेस, दमन। ठीक है, ईड की अवांछित इच्छा मतलब कि ईड की जो गंदी इच्छा है
उसको कौन दबा देगा अचेतन मन में? ईगो। कौन दबा देगा? ईगो। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें तो दब जाएगी वो। ठीक है, ध्यान रखना। तो ईड को आगे मत रखना, ईगो को आगे रखना। अहम। ठीक है, अहम अंशतः अचेतन, अंशतः अचेतन और अचेतन होता है। ईगो को व्यक्तित्व का प्रबंधक भी कहते हैं, नहीं मैनेजर भी कहते हैं। ईगो समय कंट्रोल में होता है ना। ठीक है, व्यक्ति के अंदर का व्यक्तित्व कहा जाता है, कैसे कहा जाता है? ईगो को। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे पराहम, सुपर ईगो। पराहम नैतिक आदर्शवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है ये, है ना। पर सुपर ईगो देखो, ईड तो राक्षस पर कार्य करता है और ईगो मैनेजर मतलब कंट्रोल में सब चीजें। सुपर ईगो मतलब आदर्शवादी मतलब की। ठीक है, सुपर ईगो को व्यक्ति के अंदर का देव एक फरिश्ता कहा जाता है, मतलब भगवान कहा जाता है। ठीक है, समझने की प्रक्रिया के दौरान माता पिता द्वारा बताई गई बातों को बालक अपने में आत्मसमाप्त कर लेता है, जो बाद में चलकर पराहम में विकसित हो जाती है। मतलब कि जैसे मतलब कि पिताजी कहेंगे, पिताजी अच्छी चीज बोलेंगे कि पढ़ना, पढ़ाई पर ध्यान देना। ठीक है, तो ये क्या है? सुपर ईगो की बातें हैं। ठीक है, अगर हम उसको अंदर उतार लेंगे तो सुपर ईगो में घुस जाएंगे। ठीक है, अंदर नहीं उतारेंगे तो ईड में घुसना ही है फिर, है ना, राक्षस प्रवृत्ति के अंदर। ठीक है, ईड की तरह सुपर ईगो भी अवास्तविकता पर काम करता है। अवास्तविकता के अंदर ये होगा, जैसे कि मतलब कोई बोल देगा मतलब कि भी चलो भी ये काम करो, लेकिन बच्चों को पढ़ो। ठीक है, ठीक है, पढ़ो, तो मतलब कि ये काम अच्छा है। ठीक है, लेकिन मतलब कि अब पढ़ाने के चक्कर में मतलब कि सुपर ईगो उसमें विकसित हो गया। सुपर ईगो विकसित हो गया मतलब कि चलो भी तो फिर पढ़ा रहा है मतलब कि तो वो खुद का नुकसान भी कर देगा साथ में। कैसे कर देगा? मतलब कि जैसे कि भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ का किराया हो रहा है, वो पढ़ाऊंगा मतलब कि मैं, तो फिर ये किराया हो रहा है मतलब ये उसके अंदर मैं पिट जाऊंगा। तो सुपर के चक्कर में वो अव्यवस्था का काम भूल जाता है। ठीक है, तो भी अव्यवस्था के अंदर आ गया है। ठीक है, ईड भी अव्यवस्था के अंदर आता है। समझिए आप, अथॉरिटी के अंदर, सुपर अथॉरिटी के अंदर आता है ना। मैं लास्ट में सब पूछूंगा ये ना आपसे, क्योंकि सुपर ईगो याद है दिमाग का, क्योंकि सुपर ईगो नैतिक आदर्शों, अगर उनको ठीक है, नैतिक आदर्शों के दौरान पूरा करने में वर्णन में किसी कठिनाई की ओर ध्यान नहीं देता है। ठीक है ना। तो सुपर ईगो भाई हमारे मूल्यों के अंदर में देखो मतलब कि वो जड़ू बाबा जड़ू लगाते हैं, है ना, तो वो भूल जाते हैं मतलब कि जब किसी लड़ी वड़ी करने लग जाते हैं। ठीक है, तो मतलब आदर्शवादी के अंदर मतलब कि वो कठिनाइयों को भूल रहे हैं। ठीक है ना, कठिनाइयों को तो ध्यान नहीं सकता मतलब। ठीक है, जल्दी मतलब कि सुपर ईगो में नहीं घुसना है। ठीक है, इसके बाद में कठिनाई आई जाती है ना। प्रमाण अगर देखो, सुपर ईगो चेतन, अवचेतन, अचेतन तीनों ही प्रकार का होता है। ठीक है, व्यक्तित्व के ये तीनों भाग एक दूसरे से संबंधित होते हैं और तीनों में सम्मिलित क्रियान्वयन द्वारा ही व्यक्तित्व का निर्माण होता है। क्रियान्वयन मतलब कि कंट्रोल में, है ना। जिन व्यक्तियों में अहम शक्तिशाली होता है उनका व्यक्तित्व संतुलित होगा। अहम मतलब क्या? ईगो कंट्रोल में होगा, शक्तिशाली होगा तो वो कंट्रोल में रहेंगे, संतुलित होगा व्यक्ति, है ना। अगर ईगो ही कमजोर होगा तो व्यक्तित्व असंतुलित हो जाएगा। ठीक है ना। देखो, दो तरह की स्थिति उत्पन्न होगी अगर ईगो कंट्रोल में नहीं होगा तो सुपर ईगो को, अगर जब सुपर ईगो पर ईगो हावी होगा तब वो अंदर अंदर क्या होगा? निश्चितताभाव में घुस जाएगा। मतलब आप किसी की भलाई करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और फिर बाद में वो आप किसी कर देगा तो आप किसके अंदर जाओगे? निश्चिततावस्था में। यानी कि हमने उसको अच्छा किया। सुपर ईगो में क्या अच्छी चीज़ आती है? आदर्शवादी ईगो पर हावी होगा तब, है ना। ईड का ईगो पर होगा, मतलब ईड मतलब गंदी चीज़, है ना, नहीं राक्षस जब ईगो पर होगा तो फिर वो जो उसको ले डूबेगा। ठीक है, आप किसी मतलब कि बाहर से आदमी मतलब कि जो मतलब ईड वाला आदमी उसको गली निकालोगे तो आपको वो अगर आपको 10 थप्पड़ मार देगा वो, या कुछ भी कहोगे तो उसके ऊपर ईड हावी है तो ईगो को वो खत्म कर देगा। ठीक है, ये अपराधी प्रवृत्ति का हो जाएगा। मतलब जब आपने देखा होगा मतलब कभी कभी मतलब कि अच्छे व्यक्ति मतलब ईड वाले व्यक्ति के सामने रहने लग जाते हैं, मतलब राष्ट्रपति के साथ में, तो उनकी जैसे काम करने लग जाएंगे वो, है ना। तो जानना है ना। आगे देखो, सुपर ईगो के दो भाग, अहम आदर्शवाद और ईगो आइडल, है ना। सुपर ईगो दो भाग होते हैं। अहम आदर्श सकारात्मक मापदंड होता है इसके अंदर 10, मतलब आप तुमको क्या करना है ये अहम दरवाज के अंदर बताया जाता है, ईगो आइडल के अंदर बताया जाता है सुपर ईगो के अंदर, है ना। अंतःकरण ये कॉन्शियस नकारात्मक मापदंड यानी कि क्या नहीं करना है ये बताया जाता है सुपर ईगो के अंदर, है ना। इसके दो भाग ये देखो, सुपर ईगो के कारण उत्पन्न मनोविकार, OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि एक ही क्रिया को बार बार दोहराना। जिसमें सुपर ईगो विकसित होता है ना, वो आपको एक ही चीज़ को बार बार कहेगा। ठीक है, जैसे कि मतलब कि कोई मतलब कि किसी माता पिता में होते हैं सुपर ईगो, माता पिता में जो होता है तो बार बार को क्या बोलेगा? पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, है ना। तो ये उनके अंदर क्या है? सुपर ईगो है, तो इसलिए वो बार बार बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान ना।
मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं। फ्राइड के अनुसार व्यक्ति का विकास एक बड़ा निर्धारित लैंगिक मूल प्रति है जिसके शक्ति बल को लिबिडो कहते हैं। ठीक है, मानव विकास मुख्य बल लैंगिक प्रवृत्ति होती है। प्रारंभिक विकासात्मक वर्षों में कामुकता क्षेत्र से होकर विकसित होता है। पढ़ने में लैंगिक विकास की 5 अवस्था होती है: मुखावस्था, बुद्धावस्था, लिंग प्रधानावस्था, इसे लैंगिक अवस्था भी बोलते हैं, फेलिक स्टेज, सुप्तावस्था, अवस्था भी बोलते हैं, इसे लेटेंसी स्टेज, ज्ञानेंद्रिय अवस्था यानी कि जेनेटिकल स्टेज, है ना। देखो अवस्था, मुख्य अवस्था, ये इसकी आयु 0 से 1 वर्ष तक होती है। मुंह, जीभ, होठ इसके लिबिडो का केंद्र होता है ना। मतलब कि आप उसको कुछ भी दो ये बच्चे को, छोटे बच्चे को, तो वो कहाँ पे लेगा, डायरेक्ट वो मुंह में लेगा, है ना। इनकी भी 0 से 1 वर्ष का बालक का लिबिडो का केंद्र क्या होगा, मुंह, जीभ, होठ, लेकिन मतलब ज़्यादातर मुंह होता है। ठीक है, मुख्य विकास में किसको होगा, स्तनपान का होगा, स्तनपान छूट भी जाएगा। ठीक है, धूम्रपान मतलब कि भविष्य में क्या होगा, तो उसमें धूम्रपान की अगर वो जल्दी से मतलब ये उसको कंट्रोल में नहीं किया तो धूम्रपान अगले विकसित हो सकता है। ठीक है, बुद्धि अवस्था 1 से 3 वर्ष। बुद्धा जैसे टूनिक ट्रेनिंग होती है, उसके अंदर अव्यवस्थित अतिव्यवस्थित होती है। ठीक है, लैंगिक अवस्था है फेलिक स्टेज। ठीक है, 3 से 5 वर्ष। लैंगिक अंग ओडिपस तो इलेक्ट्रो ग्रंथि का साधन होता है। यौन संरचनाएं होती है। देखो ओडिपस वो इलेक्ट्रो, है ओडिपस ग्रंथि किसमें होती है बेटा, ये लड़कों में। किसमें होती है, लड़कों में। लड़कों का माता के प्रति प्रेम ओडिपस ग्रंथि के कारण होता है। इलेक्ट्रो ग्रंथि, इलेक्ट्रो किसमें होती है, लड़कियों में। लड़कियों का पिता के प्रति प्रेम वो इलेक्ट्रो ग्रंथि के कारण होता है। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। लेटेंसी यानी कि सुप्तावस्था 6 से 12 वर्ष तक होती है। इसमें लिबिडो का केंद्र नहीं होता है, रक्षा प्रगमन की उत्पत्ति होती है ना। देखो सुप्तावस्था 6 से 12 वर्ष के अंदर बालक खेलने में ज़्यादा टाइम देता है ना, इसलिए उसको कोई भी उसके अंदर लिबिडो का केंद्र नहीं होगा। ठीक है, जननेंद्रिय जेनेटिकल 12 वर्ष के बाद उत्पन्न हो जाता है। लैंगिक अंग इसके अंदर लिबिडो का केंद्र होता है, तो लैंगिक प्रवृत्ति आ जाती है और उसमें कोई भी स्त्रीगण नहीं होता है। देखो मुखावस्था है, मुख चूषण अवस्था और स्टेज। मनोलैंगिक विकास की पहली अवस्था होती है, जन्म से 1.5 वर्ष तक होती है ये। इस समय क्षमता का क्षेत्र मुंह होता है और इसमें मुंह द्वारा सभी क्रियाएं होती हैं, जैसे चूसना, निगलना, जबड़े पर कोई चीज दबाना आदि, ये मुख द्वारा होती है, मुंह द्वारा। ठीक है, मुख्य अवस्था के अंदर मुख्य अवस्था 2 बार बटा गया है। मुख्य चूषण अवस्था जो कि जन्म से 6 माह तक होगी, है ना। मुख्य काटना अवस्था जो कि 6 माह से 18 माह तक होगी, दांतों को बढ़ना, दांतों को से काटना। ठीक है, इस मुखावस्था में 2 तरह के व्यक्तित्व होते हैं। मुखवर्ती निष्क्रिय व्यक्ति, ये व्यक्ति आशावादी व दूसरों पर अधिक विश्वास करने वाले होते हैं। ठीक है, मुखवर्ती आक्रामक व्यक्तित्व अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों पर अत्यधिक प्रभुत्व तथा उनका शोषण भी करते हैं, है ना। बुधावस्था या मूत्र मार्गीय अवस्था, इंग्लिश स्टेज, ये अवस्था 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में कमुकता का क्षेत्र क्या होता है बेटा, गुदा। क्या होता है, गुदा। मूत्र त्यागने से संबंधित क्रियाओं से लैंगिक सुख की प्राप्ति होती है बुधावस्था के अंदर, है ना। मूत्र की अवस्था इंग्लिश स्टेज, है ना। आगे देखो, बुधावस्था में बुधावस्था में अधिक या कम उत्तेजना होने से व्यवस्थावस्था की 2 तरह के व्यक्तित्व विकसित होते हैं। पहला देखो बुधा आक्रामक व्यक्तित्व, इसके अंदर क्या होगा, क्रूरता, विनम्रता, विदेश प्रवीणता की प्रधानता होती है। बुधा धनात्मक व्यक्तित्व हठी, कंजूसी, सुधर्मता व समयनिष्ठा की प्रधानता होगी। अब देखो बुधा धनात्मक अवस्था हठी, कंजूसी, कर्मदत्ता, समयनिष्ठा, प्रधानता होगी। हठी नेगेटिव चीज नहीं है। हठी मतलब इनका मतलब कि वो चीज़ करनी है तो करनी ही है। ठीक है, ध्यान रखना, है ना। जैसे कि ये इनको पढ़ना है तो पढ़ना ही है, साम दाम दंड पे। हठी कंजूसी भी नेगेटिव में नहीं आती है। कंजूसी भी इसमें नहीं आती है, नेगेटिव नहीं आती है। आपके पास पैसा नहीं है तो आप कंजूस में आपको रहना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, पॉजिटिव चीज़ें। बुधा धनात्मक अवस्था में कौन सी चीज़ें की पॉजिटिव, हठी, कंजूसी, कर्मठता, समयनिष्ठा की प्रधानता, है ना, तो ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो लिंग प्रधानावस्था यानी कि लैंगिक अवस्था, फेलिकल स्टेज 3 से 6 वर्ष। देखो 3 से 6 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में कमुकता का क्षेत्र यौन अंगों में होता है। ठीक है, बालिका में यौन अंगों में निहित अंतरों को बचने लगते हैं। इस समय लड़कों में मात्र मनोग्रंथि ओडिपस का विकास होता है। ओडिपस ग्रंथि मतलब कि लड़कों का माता के प्रति प्रेम। इलेक्ट्रो ग्रंथि मनोग्रंथि कहते हैं, मतलब कि लड़कियों का पिता के प्रति प्रेम। मात्र मनोग्रंथि यानी कि ओडिपस में बता दिया, इलेक्ट्रो में बता दिया आपको। इन मनोग्रंथियों का सफलतापूर्वक समाधान होने से बालक में निंद्रिया का विकास होता है। इन ग्रंथियों के समाधान में 2 कारक होते हैं, सुपर ईगो व तदात्मिक यानी कि आइडेंटिफिकेशन। अव्यक्त अवस्था, सुप्त अवस्था। सुप्त मतलब कि सो गए, क्या हो गए, सो गए। इसके अंदर लिबिडो का केंद्र नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बच्चा का ध्यान खेलने में रहेगा। ठीक है,
तो 6 से 12 वर्ष तक बच्चों का जन्म खेलने में रहता है, ठीक है ना। इस अवस्था में कोई भी कमोता का क्षेत्र विकसित नहीं होता है, लिंगी इच्छाएं सुप्त हो जाती हैं। सुप्त क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उसका जन्म खेलने में होता है, ठीक है। इस तरह में लिंगी इच्छाओं का उद्दतीकरण होता पाया गया है। उद्दतीकरण मतलब होता है कि अपनी जो मतलब की जो ऊर्जा है वो किसी और चीज़ में लगाना। ऊर्जा मतलब उनकी ऊर्जा को कहाँ लगा रहे हैं? वो खेल में, ठीक है, उन्हें उद्दतीकरण हो गया, ठीक है। अतः लिंगिक इच्छाओं की अभिव्यक्ति अलग अलग प्रकार लिंगिक इच्छाओं जैसे शिक्षा, क्षेत्रकारी, खेलकूद आदि के रूप में लगाना, ठीक है। फिर बच्चा पढ़ने लग जाता है, ठीक है। जननेन्द्रिय या जनन अवस्था, जेनिटल स्टेज, मनोलिंगी विकास की अंतिम अवस्था होती है ये 12 से 13 वर्ष से प्रारंभ होकर चलती रहती है। इस अवस्था में व्यक्ति का व्यक्तित्व शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से परिपक्व हो जाता है। फ्राइड ने प्रथम 3 अवस्थाओं को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। देखो, नार्सिज्म, नार्सिज्म क्या होता है बेटा? आत्मप्रेम। क्या होता है? आत्मप्रेम। अभी रीड में आए थे, ध्यान रखना, ठीक है। नार्सिज्म है ना, आत्मप्रेम मतलब सेल्फ लव, ठीक है, मतलब बच्चा खुद से ही प्यार करेगा, ठीक है। जैसे क्या कैसे देखो, इसमें क्या होगा, मतलब कि किसी बच्चे को अपन फिर बच्चे को अपन कांच के सामने छोड़ दे तो वो कांच में देखेगा और कांच में मतलब एक दूसरे को देखेगा तो उसमें खुद को प्यार करेगा कांच के अंदर, ठीक है। तो नार्सिज्म ने ग्रीक राजकुमार का नाम था ये नार्सिज्म। फ्राइड के अनुसार शिक्षावस्था में सुसूक्षम स्वयं से प्रेम करता है, अपने शरीर से ही लैंगिक संतुष्टि प्राप्त करता है। तो ये फ्राइड के बारे में जानकारी थी। और फ्राइड ने बताया थे मन के 3 स्तर हमने देखे, अचेतन मन, चेतन मन और है ना अधचेतन मन, ठीक है, देखे हमने। और ईगो सुपर ईगो में देखा व्यक्ति के विकास के में। और अवस्था देखिए 5 अवस्थाएं, ठीक है। प्रश्न उत्तर मैं पूछता हूँ आपसे, ठीक है। ये फ्राइड के बारे में जानकारी है ना।